ये कहानी है गुणीराम की। गुणीराम रिक्शा चलाता है। घर में उसकी पत्नी लीला है जो इन दिनों गर्भवती है। गुणीराम पूरा दिन मेहनत करता है, तब जाकर 4 पैसे इकट्ठा होते हैं और घर का खर्च चलता है। लेकिन अगर किसी दिन बहुत बारिश हो जाए या गर्मी में लू चलने लगे तो बेचारे का काम बिल्कुल ठप पड़ जाता है। एक दिन आज तो ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सुबह से पोनी तक नहीं हुई। हे भगवान, हम गरीबों पर कुछ तो रहम करिए। वो ये सोच ही रहा था कि एक आदमी हाथ में छाता लिए उसके पास आया। अरे कॉलोनी चलोगे? चलूंगा ना साहब। कितने पैसे लोगे? साहब 20 रुपए। 20 रुपए? पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? 10 रुपए दूंगा। साहब आर्य कॉलोनी तो बहुत दूर है, वहाँ तक के 20 ही लगते हैं। मैं 10 ही दूंगा। चलना है तो बोलो। गुणीराम क्या करता, सुबह से बोनी तक नहीं हुई थी। घर में दाल बिल्कुल खत्म हो गई थी और चावल भी ना के बराबर थे। डॉक्टर ने लीला को खूब खिलाने पिलाने के लिए कहा था क्योंकि वो पेट से थी। लेकिन इन 10 रुपयों में क्या होता? खैर, उसने उन रुपयों से ब्रेड खरीदा और घर लौट आया। लीला, तुझे कितनी बार कहा है तू आराम किया कर, लेकिन तू मेरी बात सुनती ही नहीं। आराम ही तो कर रही थी। आप पूरा दिन थक कर आए हैं, एक गिलास पानी भी आपको नहीं दे सकती क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अब गुस्सा मत कर। और ये ले ब्रेड, खा ले, तुझे भूख लगी होगी ना। और आप? अरे वो दीपू है ना, दीपू मेरा दोस्त, वो आज मुझे जबरदस्ती अपने घर लेकर चला गया। उसकी बीवी ने भरपेट खाना खिला दिया है मुझे। आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? अरे इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है? गुणीराम ने अपनी पत्नी से झूठ बोला था, वो भी पूरा दिन भूखा ही था। खैर, उनका जीवन धीरे धीरे ऐसे ही चल रहा था, कभी भरपेट तो कभी आधे पेट खाकर। इधर लीला के प्रसव का दिन भी नजदीक आ रहा था और इसी बीच एक रात अजी सुनते हो? क्या हुआ लीला? पेट में बहुत दर्द हो रहा है जी, बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। गुणीराम किसी तरह अपनी पत्नी लीला को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने लीला को तुरंत एडमिट कर लिया और उसे ऑपरेशन थिएटर ले गए। लेकिन ऑपरेशन थिएटर ले जाने के 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए तो उनके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रहा था। गुणीराम तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? कोई चिंता की बात तो नहीं है? देखो, तुम्हारी पत्नी की डिलीवरी कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आगे भगवान मालिक है। ऐसा मत कहिए साहब, धरती के भगवान तो आप लोग ही हैं। गुणीराम की बात का डॉक्टर ने कोई उत्तर नहीं दिया। 1 घंटे बाद एक नर्स ऑपरेशन थिएटर के बाहर आई, जिसके हाथ में एक छोटी सी बच्ची थी जो लगातार रोई जा रही थी। गुणीराम बच्ची के पास पहुंचा और उसके चेहरे को निहारने लगा। गुणीराम, तुम्हें बेटी हुई है। मेरी पत्नी तो ठीक है ना? गुणीराम, डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। गुणीराम लगातार रोए जा रहा था। तभी ऑपरेशन थिएटर के अंदर से एक स्ट्रेचर वार्ड बॉय ढकेलता हुआ लाया। उसमें गुणीराम की पत्नी लीला का मृत शरीर सफेद कपड़ों में ढका हुआ था। गुणीराम ने उसका कपड़ा हटाया और पत्नी को देखकर चिल्ला चिल्ला कर रोने लग गया। ये क्या कर दिया तूने लीला? क्या गलती की मैंने जो इस तरह छोड़कर चली गई? बोलो ना, बोलती क्यों नहीं तू?
कैसे पालूंगा मैं अब इस नन्ही सी जान को। काश कि कोई मृतक हमारी आवाज सुन सकता। काश कोई मरा व्यक्ति ये समझ सकता कि उसके जाने के बाद कितना बड़ा खालीपन या सूनापन आ जाता है। गुणीराम ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया। फिर वो घर लौट आया, लेकिन उसकी असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। जब वो घर आया तो उसकी बच्ची जोर जोर से रोने लग गई। अले ले, क्या हुआ मेरी बेटी, क्यों रो रही हो? गुणीराम बच्ची को गोद में लिए हुए इधर उधर टहलने लगा, लेकिन वो रोते ही जा रही थी। हे ईश्वर, ये कैसी परीक्षा है? अब गुणीराम ने तो पहले कभी बच्चा संभाला नहीं था, उसे क्या पता होता। लेकिन एकाएक उसके दिमाग में ये बात आई। मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूँ। अरे इसे तो भूख लगी होगी। दूध, हाँ दूध देना होगा इसे। अब घर में तो दूध था नहीं, तो गुणीराम बच्ची को गोद में लेकर पड़ोसी के पास दूध मांगने गया। बच्ची लगातार रोते जा रही थी। गोपी, अरे गोपी, जरा दरवाजा खोलना। गुणीराम, तुम इतनी रात को? और ये बच्ची को क्या हुआ? वो इतना क्यों रो रही है? अरे गोपी, थोड़ा दूध दे दे दोस्त, बच्ची को बहुत भूख लगी है। दूध तो अभी अभी खत्म हो गया गुणीराम। एक काम करना, दूध का जो बर्तन है उसमें थोड़ा पानी डालकर एक गिलास में दे देना, मैं इसको वही पिला देता हूँ। गुणीराम ने बच्ची को वही पिलाया। बच्ची पीते पीते सो गई। गुणीराम घर लौट आया। रात को जब बच्ची गहरी नींद में थी तो कभी कभी नींद में ही वो मुस्कुरा देती। गुणीराम पूरी रात उसे ही ताकता रहा। उसे कब नींद आई उसे पता ही। सुबह उसकी नींद तब खुली जब बच्ची फिर से रो रही थी। रात को ही वो पानी मिला दूध गोपी के यहाँ से ले आया था। वो उसे फिर से पीने के लिए देने लगा। बच्ची पूरा पी गई, फिर चुप होकर हाथ पांव मारने लगी। गुणीराम उसे खेलते हुए देखने लगा। अचानक फिर से वो रोने लगी। हे भगवान, ये फिर रोने लगी। अब क्या करूं? वो पानी मिला दूध तो खत्म हो गया। ये सोच गोद में घुमाने के ख्याल से गुणीराम ने बच्ची को गोद में उठा लिया। लेकिन जैसे ही उसने उसे गोद में उठाया तो उसे कुछ गीला गीला लगा। अरे, इसने कहीं बाथरूम तो नहीं कर दिया? गुणीराम को लीला की बहुत याद आने लगी। वो खुद से कहने लगा, बच्चे को उसकी माँ से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। उसने उसके कपड़े बदले। पास में उसके पैसे थे नहीं तो उस दिन भी गोपी के यहाँ से दूध मांग कर ले आया। लेकिन ऐसा कब तक चलता? उसे काम पर तो जाना ही पड़ता, नहीं तो गुड़िया के लिए दूध, उसके कपड़े और खुद उसके खाने पीने का इंतजाम कैसे होता? आखिरकार उसने एक फैसला लिया। उसने कपड़े में बच्ची को बांधा और उसे अपने कंधे से लटकाकर अपने एक हाथ में ले लिया और दूसरे हाथ से हाथ रिक्शे का हैंडल थाम लिया और बस स्टैंड पहुंच गया। आर्यनगर, आर्यनगर, यादव चौक, राय चौक। बस स्टैंड पर कई सारे लोग थे, लेकिन कोई भी उसकी रिक्शा पर बैठना नहीं चाहता था। उल्टा वो उसका मजाक बना रहे थे। ये रिक्शे वाला पागल है क्या, जो इस तरह रिक्शा चला रहा है? अरे सर्कस दिखाने का शौक है तो सर्कस में भर्ती हो जा, रिक्शा चलाने की क्या जरूरत है? सुबह से दोपहर हो गई, एक भी आदमी उसके रिक्शे पर नहीं बैठा। निराश होकर वो अपनी बच्ची को घूर कर देख ही रहा था कि वो नींद में ही फिर से मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान देखकर उसके अंदर फिर से नई शक्ति सी आ गई। वो फिर से सवारियों को बुलाने लगा। तभी एक महिला उसके रिक्शे के पास आई। भैया, गीता कॉलोनी चलोगे? हाँ हाँ मेम साहब, चलूंगा ना। कितने पैसे लोगे? मेम साहब, इतने पैसे दे देना कि मेरी बच्ची को मैं दूध पिला सकूं। लेकिन क्या तुम इस बच्ची को हाथ में लेकर रिक्शा चलाओगे?
बिल्कुल चला लूंगा मेम साहब। गुणीराम बच्ची को हाथ में लेकर रिक्शा चलाता रहा। उसे काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो क्या करता। वो महिला पूरे रास्ते गुणीराम को देखती रही और उसने अपनी मोबाइल से उसकी कई सारी तस्वीरें भी ली। उस महिला ने गीता कॉलोनी पहुंचकर उसके हाथ में 500 रुपए भी पकड़ा दिए। गुणीराम उस महिला के चरणों में गिर पड़ा। उन पैसों से गुणीराम ने बच्ची के लिए दूध खरीदा और खुद के लिए दाल चावल। आखिर उसने भी तो कई दिनों से भरपेट खाना नहीं खाया था। दिन बीतते गए। गुणीराम इसी तरह बच्ची को हाथ में थामे रिक्शा चलाने लगा। अभी भी कोई उसका मजाक उड़ाता तो कोई उसके रिक्शे में बैठता ही नहीं। एक दिन वही महिला जिसने उसे एक बार 500 रुपए दिए थे, वो उसे फिर मिल गई। अरे मेम साहब, आप कहिए कहाँ जाना है? आज मुझे नहीं, तुम्हें जाना है। मैं समझा नहीं मेम साहब। ये लो, ये है पता। इस पते पर तुम्हें जाना है। मैंने तुम्हारी और तुम्हारी बच्ची की तस्वीर रिक्शा चलाते हुए इन्हें भेजी है। ये एक चिल्ड्रन होम है। वहाँ तुम अपनी बच्ची को रख सकते हो। तुम उससे जब चाहे जाकर मिल भी सकते हो। वहाँ उसकी बहुत अच्छी देखभाल भी होगी और तुम भी अपना काम ठीक से कर सकोगे। और हाँ, इस बात के लिए तुम्हें कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। पहले तो गुणीराम राजी नहीं हुआ, लेकिन जब उस महिला ने बताया कि वहाँ कई सारी बिन माँ की बच्चियाँ रहती हैं और उनका देखभाल बहुत अच्छे से होता है, पढ़ाई लिखाई भी होती है, तो गुणीराम तैयार हो गया। आज गुणीराम की बेटी 3 साल की हो गई है। आज वो उसका बर्थडे मनाने चिल्ड्रन होम अपने रिक्शे से जा रहा है और सोच रहा है कि दुख तो जीवन में आते हैं, लेकिन ईश्वर किसी न किसी रूप में लोगों की मदद करने भी। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें